भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्राय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मंगलाचरण करो माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद प्रणाम। कविता माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री जगन्नाथाष्टकम कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्म मरपति गण
सार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेवा वसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलश्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमलपङ्के रुहमुखा सुरेन्द्रेराराध्या श्रुतिगणशिखा गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्मपीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न वाचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर्तुं संसारं दूततरं सारं सुरपते हर्तुं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कविता माता जी, नारायणी माधवी माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह का जप और प्रार्थना करने के लिए, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातः कालीन जप सत्र में। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी हरे कृष्णा सभी को। तो आज है 9 सितंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, तुमने लिखा है कि तुम्हारा मार्ग बाधाओं से भरा है, किंतु वास्तव में कोई बाधा नहीं है। मैं उन सभी बाधाओं को लात मार सकता हूँ, बशर्ते तुम मेरा मार्गदर्शन स्वीकार करो। अपनी कृष्णदास को पत्र 9 प्रभुपाद जी के, और उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित किया प्रभुपाद जी को कि माइंडिंग ब्लॉक्स, तो मैं अच्छे से अपनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने उनको मोटिवेट करते हुए कहा कि अगर आप अपने गुरु का कहना मानेंगे, गुरु में इतनी शक्ति है कि वो अपने शिष्य के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही है वो उनको दूर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपकी सारी बाधाओं को हटा सकता हूँ, आपके रास्ते से उसको किक कर सकता हूँ, उसको ठोकर मार सकता हूँ, लेकिन आप जो मैं कह रहा हूं आप वैसा करो। तो हमें क्या है, कई बारी हमें विश्वास नहीं होता कि पता नहीं मुझसे ये सेवा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैं अपने गुरुदेव को जो मैंने वचन दिया है वो मुझसे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें कभी भी अपनी योग्यता नहीं समझनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ या मैं ये कर पाऊंगी, या वो मैं जो मुझे कहा गया है मुझे करना है। हमें ऐसा मंतव्य लेके नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, जैसे भी सेवा हो आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि वो होगी तो इसलिए वो मुझे ये विश्वास है कि वो सेवा पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है कि हम कोई मतलब इस तरह से सेवा कर पाए या उसे पूर्ण कर पाए। ये हमारे गुरुदेव की कृपा होती है, दया दृष्टि होती है कि हम कुछ कार्य कर पाते हैं, कुछ योगदान कर पाते हैं। तो हमें अपनी योग्यता से बढ़कर गुरु की कृपा पर भरोसा होना चाहिए। तो ऐसे ही कल एक क्लास में चर्चा हो रही थी कि कैसे हम गुरु के प्रति वो इतना समर्पण करें। तो तब से ना मेरे सामने ऐसे ही कई चीजें आ गई। गुरु जो कह रहे आज का ये जो ये कोट है प्रभुपाद जी का, ये भी उसी तरह का है। तो माता जी इसके ग्रुप में चर्चा हो रहा था। तो देखिए हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपने जो उनके शिष्य हैं और जो बाकी और लोग हैं उनके माध्यम से हम सबको भी सिखाते हैं डेली बेसिस पर कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं कि मार्ग ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि मार्ग जो है कांटों से भरा हुआ है या मुश्किलों से बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम अपने गुरु पर दृढ़ता से विश्वास रखेंगे तो क्या होगा कि जो गुरु है, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु दिव्य है। और वो जानते हैं कि हमारे रास्ते में क्या है, क्या क्या चीज है, क्या अड़चने हैं, क्या बाधाएं हैं। वो अपनी वो कृपा दृष्टि से वो सारी बाधाओं को हर सकते हैं। लेकिन हमें अपने गुरु के प्रति
पूरा समर्पण होना चाहिए और इतनी शरणागति हो कि हमें मतलब हम एक भी पल ऐसा ना हो कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाए कि कैसे करना है। गुरु हमेशा ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। तो हमें बस उनका वो एक्सेप्ट करनी है, दया दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि एक्सेप्ट करनी है। और यही गुरु के माध्यम से ना भगवान भी आंसर करते, भगवान की भी कृपा दृष्टि मिलती है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि अपनी एक लात से मैं सभी बाधाओं को ठोकर मार सकता हूँ, लेकिन शिष्य को गुरु का जो मार्गदर्शन है वो स्वीकार करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर गुरु ने कुछ कहा है ना, कोई सेवा दी है किसी शिष्य को, तो उसे उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि हाँ ये कैसे गुरुदेव ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं ये कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरी तो स्थिति ही नहीं। गुरु जानते हैं कि किस शिष्य को क्या सेवा देनी है। और उस हमें अपने स्किल्स के बारे में, टैलेंट्स के बारे में डाउट हो सकता है कि वो पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरु को ऐसा कोई डाउट नहीं होता है। वो जानते हैं कि किससे क्या सेवा लेनी है। और उसको और जैसे जौहरी होता है, वो जेमस्टोन को जो जो वो क्या कहते हैं उसे, प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स जो होते हैं, उसको और तराश कर, या हीरा ले लीजिए, हीरे को और तराश देता है कि जिससे उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो गुरु भी अपने शिष्य को तराशने का काम करते हैं, है ना। वो कभी डांटेंगे भी, जैसे हीरे को चोट पहुंचाई जाती है ना, तो वो हीरा जो है अलग अलग एंगल से बहुत सुंदर दिखता है जब उसमें से लाइट पास होती है। तो ऐसे ही वो शिष्य होता है कि कभी गुरु उसे डांटते हैं, कभी सौम्यता से व्यवहार करते हैं। उनको पता है कि कब कैसा व्यवहार करना है। तो हमें गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, और एक एक जो उनका जो शब्द है, वाणी है, हमें उनकी वाणी सेवा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसके साक्षात जो उदाहरण है, लेजेंडरी जो एग्जाम्पल, वो कौन है? स्वयं हमारे प्रभुपाद जी हैं, जो अपने गुरु की वाणी सेवा ऐसे किए हैं, मतलब कि वो एक सबके लिए रोल मॉडल बन गए, आदर्श बन गए हैं, है ना। कि उनके गुरुदेव ने कहा कि आप अंग्रेजी जानते हैं, तो आप बुक्स का ट्रांसलेशन कीजिए और उसे पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करिए। अभी कैसे करना है, कुछ क्या आगे होगा, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई कुछ पहले से वो नहीं। बस प्रभुपाद जी को ये विश्वास था कि ये शब्द उनके गुरुदेव के मुख से निकले हैं, तो जरूर से ही ये इसकी सार्थकता है, कैसे भी होगा। कृष्ण वो कृपा करेंगे, उनके गुरुदेव वो उनको आगे मार्ग दिखाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे हर स्टेप पर। तो उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बारे में भी कभी नहीं सोचा, है ना। जब वो पाश्चात्य जगत नहीं भी गए थे, तब भी प्रभुपाद जी यहाँ ट्रांसलेशन किया करते थे, बुक्स छपाया करते थे। और वृंदावन से प्रभुपाद जी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन के बैठकर आते थे दिल्ली। और दिल्ली में वो चिपीवाड़ा में वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस था, वहां पर बैठकर पूरा दिन भर बैठकर वो प्रूफ रीडिंग भी किया करते थे, फिर वहां छपवाते थे, फिर वो बुक्स को खुद उठाकर ले आकर वहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और कई बारी इतनी गर्मी होती थी और प्रभुपाद जी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होता था, और प्रभुपाद जी वहीं पर एक बार चक्कर खाकर गिर गए।
उनको मतलब चोट भी लगी थोड़ी, लेकिन फिर वो जब अपने चैतन्य हुए तो फिर से वो अपने काम में लग गए। तो इस तरह से का जीवन हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उनका है। फिर आगे वो पाश्चात्य जगत जाते हैं। गुरुदेव की कही हुई वाणी पर इतना भरोसा है कि वो पाश्चात्य जगत अपने पॉकेट में 40 रुपए लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ, भागवतम के सेट्स लेकर वहां पहुंच जाते हैं और केवल अपने गुरु का मार्गदर्शन और भगवत कृपा के चलते प्रभुपाद जी अपने जो जो उसपे कामयाब भी होते हैं, जो उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे जैसे वो आगे आगे कदम बढ़ाते गए, उनके राह में ऐसे लोग आते गए जो उनकी सहायता करते गए। और मेनली क्या था, उनके गुरुदेव की कृपा थी, उन भगवान की कृपा थी कि वो कहते हैं कि मैं ये जो भी कर पाया। तो प्रभुपाद जी पूरा क्रेडिट उसका किसको देते, अपने गुरुदेव को देते, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने कार्य किया। और कृष्ण हमेशा उनके सहायक रहे। उन्होंने हमेशा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को बोले कि मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। क्यों, मैं जानता हूँ कि आप सभी को मेरे गुरुदेव ने मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। और प्रभुपाद जी ये कहते कहते उनका गला रुंध जाता है और वो एकदम इमोशनल हो जाते कि मेरे गुरुदेव ने आप सभी को भेजा है। तो वो अपने शिष्यों की भी इस तरह से प्रशंसा करते कि वो कोई साधारण लोग नहीं है, वो भेजे गए हैं उनके गुरुदेव के द्वारा कि वो उनको मदद कर पाए, उनकी सहायता कर पाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत कृतज्ञता भी उन्होंने हमेशा प्रदर्शित किया और अपने आचरण से सिखाया हम सभी को कि किस प्रकार हमें अपने गुरु पर एकदम दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तो इसी तरह से हम आगे अपने आध्यात्मिक मार्ग में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जो हम अ, जैसे माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, तो उसका जो पूर्णता है तभी होगी जब हम अपने गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए, हमें ये अपने मन में एकदम डाउट नहीं रखना चाहिए कि अरे ठीक है हम सब कर तो रहे, दीक्षा लेने का क्या मतलब है, वो ठीक है अपने से तो हमारा तो भगवान से कनेक्शन बन रहा है। लेकिन भगवान भी ऐसे कनेक्शन नहीं बनाते जब तक गुरुदेव की उसमें स्वीकृति नहीं होती, जब तक शिष्य उनके मार्गदर्शन में कार्य नहीं करता। तो इस तरह से हमें इस चीज में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि हमें गुरु क्यों धारण करने की। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी, स्पष्ट है। जी माता जी, गुरु ही तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग है और गुरु की आज्ञा से ही जो कार्य किए जाते हैं वो गुरु देखिए कृपा ही होती है, बहुत सारे कार्य सिंपल सा संभव होते फंडा हैं। है कि जी, भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं मिलते और हैं। गुरु की कृपा गुरु से की हमें कृपा से भगवान। भगवान मिलते। जी, ठीक है, तो ये बिल्कुल। जो सिद्धांत है ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इतने हरे योग्य कृष्ण नहीं माता है जी, कि हम दंडवत अपने प्रणाम। आप भगवान से वो कनेक्शन स्थापित कर लेंगे। तो हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, जब तक के गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक भगवान तक कैसे पहुंचेंगे माता जी? जी माता जी। हरे कृष्ण। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जी बिल्कुल 28वां श्लोक है बिल्कुल। माता जी। आज हमें 28वां श्लोक करना है ना माता जी।
जी माता जी 28वां है। भरत टीम, लक्ष्मण टीम। 28वां श्लोक। जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः चित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जीवा श्रेष्ठा वा जीवानां तथा प्राणभूता शुभे तथा सच्चित्ताः प्रवरास्तत सच्चेन्द्रिय वृत्तयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवः श्रेष्ठः जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्तः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवा श्रेष्ठा हर जीवानां ततः प्राणाभित है शुभे है ततः सच्चिता है रास्ते है वृत्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ता प्रवरास्तश्चेन्द्रियवृत्तयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बोल। हरे कृष्णा। जीवाः श्रेष्ठा हि अजीवानां ततः प्रारभृतः शुभे ततः सच्चित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवा श्रेष्ठाः जीवानां तथा प्राणभृता शुभे तथा सचित्ता प्रवरास्ततेन्द्रियवृत्तया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीवा श्रेष्ठा हय जीवना तथा प्राणभूते शुभे तथा सचिता परवष्टा ततश्चैन्द्रिय वृत्तिय। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। जीवा श्रेष्ठाय जीवानां तत प्राणभूत शुभे तत सविता प्रवरास्त सेन्द्रियव्रतयः। हरे कृष्णा। जीवाः श्रेष्ठा हि आजीवानां ततः शुभे ततः प्राणभूतः शुभे ततः सच्चिता प्रवरास्तश्चेन्द्रियवृत्तयः। इंद्रियवृत्तयः। हरे कृष्णा। इस आगे कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ू हरे माता जी? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ू? पढ़िए पढ़िए माता जी, सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवा जीव श्रेष्ठा अधिक अच्छे ही निसंदेह आजीवनम अचेत पदार्थों से तत् उनकी अपेक्षा प्राणभूत जीवन के लक्षणों से युक्त जीव सुबह हे कल्याणी माता तत् उनकी अपेक्षा ततः उनकी अपेक्षा सचिंता विकसित चेतना से युक्त जीव प्रवराह श्रेष्ठ तत् उनसे उनसे च तथा इंद्रिय वृत्तय अनुभूति से युक्त। हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेत पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ है। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ है और इनसे भी श्रेष्ठ जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में
तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया है, जिससे लोग जान सके कि कब कब दान दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर इसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते ही प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को भले ही घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहे। दयालु गृह स्वामी घर के प्रसाद लाकर इन्हें देता है। वे खाते हैं और चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के प्रति सदस्यता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसे अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार करने से भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो, इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में दिया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणी में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा उपस्थित है। जीवित अवस्था में दूसरा लक्षण है चेतना का विकास और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है, वे देख तथा सूंघ सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है। महाभारत के अनुसार तो वो वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर सांख्य का एक और पहलू उजागर कर रहे हैं कपिल देव महाराज अपनी माता जी से। तो कहते हैं, माता जी को संबोधित करते हैं, हे कल्याणी माता। मतलब कि ओ, जो जैसे हम कहते हैं, वो ब्लेस्ड मदर है ना। तो अपनी माँ को वो कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, मंजुला प्लीज म्यूट कीजिए। कहते हैं ओ कल्याणी माता, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि अब सांख्य की जो यात्रा है वो कहाँ तक पहुंच गई है कि वर्गीकरण करने, क्लासिफिकेशन, जो जैसे एनिमल किंगडम, जैसे हम अपने विज्ञान में पढ़ते हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर पशुओं में वर्गीकरण होते हैं कि जो पशु जिनकी वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मतलब पहले तो जो होते हैं बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, फिर उनमें हड्डियां का विकास होता है, फिर उसमें वो पशु जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनका उनके बारे में, फिर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है सीधी, कुछ सीधे खड़े हो पाते हैं, कुछ 4 पैर पे चलते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्गीकरण हैं पशुओं में भी और पशु पक्षियों में भी। और इस तरह से अनेकों क्लासेस है जो से
प्लांट किंगडम में भी जैसे हम पढ़ते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटो प्लैंक्टॉन्स पहले बहुत छोटे छोटे उसमें होते हैं। फिर ऐसे ये इनमें और बड़े तक जीव आते हैं, पेड़ों में पौधों में छोटे कुछ छोटे पौधे होते हैं। फिर कुछ और विकसित हो जाते हैं, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ बन जाते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, ये सब। तो अब यहाँ पर उसमें चेतना के का क्या प्रभाव है, चेतना के हिसाब से किस तरह का वर्गीकरण किया गया है, तो आगे आने वाले, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में, आगे आने वाले 6 श्लोकों में इस चीज का वर्णन किया जाएगा। तो आप सोचिए कितना बृहद स्तर पर ये एनालिसिस हो रहा है। ये जो कपिल देव जी हैं कितने बृहद स्तर पर समझा रहे हैं अपनी माता जी को, ये सांख्य के अनुसार, कि ये जीवन क्या है, जीवन के में इतनी जो जटिलताएं हैं वो कैसे हैं, क्या इससे कैसे, क्योंकि उनकी माँ का एक प्रश्न था कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो उसी का उत्तर देते हुए ये बहुत मतलब एनालिटिकल डिस्कशन हो रहा है अब, बहुत ज्यादा गहन, जिसको कहते हैं वृहद स्तर पे संवाद हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ इसके देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। पहले हम ये ट्राई करते हैं समझने का अनुवाद। क्या कहते हैं, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है। अब देखिए अचेतन पदार्थ क्या है, जैसे पत्थर है, रज है, पर्वत है, तो ये क्या है, अचेतन माने जाते हैं। हम इनको, जब हम छोटी क्लास में थे तो हमने इनको पढ़ा, नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जो जो जीवन की लक्षण नहीं दिखाती। अभी पत्थर को आप कहीं फेंक दीजिए, वो पत्थर अगर कोई ना हिलाए या कोई ऐसी चीज ना हो, बारिश या इस तरह से, तो वो पत्थर वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि पत्थर क्या है, अचेतन है, नॉन लिविंग है। उन यहाँ क्या लिखते हैं, उन पत्थरों से श्रेष्ठ है जीवात्माएं। जीवात्माएं भी अब बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जैसे काई, आपने देखा होगा काई लग जाती है बरसातों में, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, काई, वो भी क्या है, चैतन्य है। मतलब वो, उसमें भी जीवन के लक्षण हैं। तो लेकिन काई इतना कुछ जो आप समझ रहे हैं ना आप लोग, काई क्या होता है, एल्गी। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी, पानी तो जम जाने से हमारा क्या, माता जी जो पानी रहता है उसी से काई बन जाती है ना हाँ, जमीन पे। भाई क्या है, उसमें जीवन के लक्षण है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसमें जीवन के लक्षण हैं वो अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है। और फिर आगे क्या कहते हैं, अब जो जीवात्माएं हैं, जो जो चेतन है, उनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है। अब जैसे काई है, उसमें वो जीवन तो है, लेकिन ऐसा कुछ लक्षण नहीं होते, वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाती, वो कहीं ऐसा कुछ नहीं करती, हाँ, लेकिन जीवंत है। तो ऐसे में से वो जो लक्षण दिखाते हैं जीवन के, वो श्रेष्ठ हैं सभी जीवात्माओं से। फिर उसके बाद क्या वर्गीकरण किया, या कि इनके अपेक्षा जो विकसित चेतना वाले पशु हैं वो श्रेष्ठ है। अब पेड़ पौधे तो है, वो जीवन के लक्षण तो दिखाते हैं। अब हम देखिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, शायद कौन से वो जेसी बोस थे, साइंटिस्ट कौन थे, तो उन्होंने शायद कोई, मतलब मेरे को नेम एकदम क्लियर नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ पौधे ऐसे रखे थे कि उनको वो डेली म्यूजिक सुनाते थे, क्लासिकल म्यूजिक। और कुछ पौधे ऐसे थे जिनको वो मतलब वैसा ही पानी, खाद वगैरह सब वैसा ही देते थे, लेकिन उनको म्यूजिक नहीं सुनाते थे।
तो वो पौधे जिनको संगीत सिखाया मतलब सुनाया जाता था, उनमें देखा गया कि उनकी जो वृद्धि है, विकास है, वो ज्यादा अच्छे से हुआ, वो ज्यादा फले फूले जो संगीत सुने हैं। और वो पौधे जो जिनको संगीत नहीं सुनाया गया, वो उनका ऐसा नहीं है कि उनका वृद्धि नहीं हुई, उनका विकास नहीं हुआ, उनका भी हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जो संगीत सुनने वाले पौधों का जैसे हुआ। तो वो ज्यादा फले फूले। इट मीन्स कि पेड़ सुन भी सकते हैं। और ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि दो, मतलब जैसे पौधे जैसे लगाए गए। एक पौधे के पास जाकर एक व्यक्ति हम उससे मतलब एक जीव की तरह बात करता है कि अच्छा तुम कैसे हो, ठीक है, ठीक ठाक पानी मिल रहा है, सब मिल रहा है, तुम तो मेरे मित्र के जैसे हो ना। तुमसे तुम्हारे पास आके मैं अपने हृदय का उद्गार बोल सकता हूँ। और तुम एक मित्र की भांति, संयमी मित्र की भांति सब सुनते हो। उससे रोज उस पौधे से रोज बात करता था, बहुत एकदम मित्र की तरह। और उसका एक इमोशनल कनेक्ट बन गया उस पौधे के साथ। हाँ। और दूसरे पौधे को जाकर एक जो व्यक्ति था वो क्या कहता था कि तुम तो ऐसे ही बस यहाँ खड़े रहते हो, बस एक दिन तुम्हें एक कोई आएगा वो काट देगा, और ऐसा 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 मतलब नेगेटिव बात करते थे वहां जाके। तो देखा गया कि जिस पेड़ से बहुत अच्छे से इमोशनल कनेक्ट लेके बात किया जा रहा था, मित्र बता रहे थे उस पौधा, वो पौधा जल्दी से विकसित हो गया, पेड़ बन गया। और ये वाला पौधा ये संकुचित रहा। क्यों? क्योंकि इसको कभी काटने की धमकी दी जाती थी, को भी मतलब इससे अच्छे से बात नहीं की जाती थी, तो उसका जो ग्रोथ है वो बहुत संकुचित रह गया। इट मीन्स कि जो पेड़ है, पौधे हैं, ये सुन भी सकते हैं। और इसका जो वर्णन आया है वो किस में आया है? महाभारत में आया है। इवन महाभारत में ये भी आया है कि जो अचेतन है उसमें भी आत्मा है ना। और उसमें भी कुछ वो हलचल होती, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाता है उसका जीवन के लक्षण का, है ना। जैसे महाभारत में वर्णन आता है, और भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो पर्वत है उसमें भी वृद्धि होती है। अब आप देखिए, जैसे बताया गया, वैसे तो गोवर्धन साधारण पर्वत नहीं है ना, भगवान के ही रूप है गोवर्धन भी, है ना। तो बताया जाता है गोवर्धन जो है तिल तिल करके छोटे हो रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो पहाड़ है, पर्वत है, इसमें भी वृद्धि होती है, इसमें भी विकास होते हैं। और तो यहाँ पर इसी तरह ये बता रहे कपिल देव जी कि जिनकी चेतना और ज्यादा विकसित होती है, जैसे पशु, पौधों से कौन श्रेष्ठ है? पशु श्रेष्ठ है। और इनसे भी श्रेष्ठ हैं वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। अब देखिए, पशुओं में होती तो है इंद्रिय अनुभूति, सेंस काम तो करते हैं उनके, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि उनमें बुद्धि मतलब इतनी ज्यादा चेतना विकसित नहीं होती है। लेकिन जब जैसे मनुष्य है, जैसे जैसे पशु में और ज्यादा ऊपर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे मानव की जो आती है प्रजाति, उसमें इंद्रिय अनुभूति और ज्यादा विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर यही बता रहे किस प्रकार, कैसे, किसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब इसलिए कहा गया है कि 84 लाख योनियों के 83,999 योनियों के बाद जो हमें अंतिम जो योनि मिलती है, मनुष्य योनि, तो ये क्या है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मतलब कि बहुत दुर्लभ है ये। और इसका जो है, हमें पूरी तरह से क्या करना चाहिए? अगर मानव योनि मिली है तो हमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और
हर जीव के प्रति हमारे हमें दया दृष्टि होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। जैसे पिछले वाले श्लोक में बताया गया कि जीव का हम कैसे सम्मान कर सकते हैं, जीवात्मा क्यों सम्मान करना क्यों है, क्योंकि हर जीव के अंदर कौन है, परमात्मा का वास है। तो हमें हर जीव का क्या करना है, सम्मान करना है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी सम्माननीय है, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा और परमात्मा है। और जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी परमात्मा है, इसलिए उनका भी हमें सम्मान करना है। अब सम्मान तो करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वर्गीकरण भी है। अब जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को शास्त्रीय जो पद्धति है उसके हिसाब से कुत्ते का सम्मान घर से बाहर ही है, घर के अंदर उसे ले आए वो सही नहीं है। क्योंकि कुत्ते बिल्लियां क्या है, उनका वो उनके साथ बहुत जर्म्स होते हैं, बहुत सारे अ, विषाणु होते हैं। जो अगर हम जैसे ऐसे पशुओं को घर में लाएंगे तो शुद्धि का बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हम शुद्धि मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पशुओं को हमें घर से बाहर ही रखना चाहिए, हाँ, लेकिन दया दिखानी चाहिए। तो ऐसे कुत्ते बिल्लियों को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो घर के बाहर ही रहे, घर के अंदर कदम ना रखें। और जो घर के जो लोग हैं वो करुणावश वो भगवान का प्रसाद उनको बाहर खिला देते हैं। जैसे परंपरागत तरीके से हमारे घरों में ये प्रथा चली आती है कि पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते, सॉरी, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो इस तरह से कुत्ते को भी पोषण मिल जाता है, भगवान का प्रसाद मिल जाता है। और उसका उसके लिए भी जो आगे के जो योनियों में फिर वो आते हैं, तो धीरे धीरे उनका भी आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे जब वो मनुष्य बन जाते हैं, भगवान का प्रसाद पाएंगे, तो उनको उनकी जो उन्नति है वो जल्दी जल्दी होगी, उनको अच्छी योनि मिलेगी और वो अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो वही है कि जीवों पर का सम्मान तो करना है, लेकिन उसी हिसाब से हमें एक तरह का वर्गीकरण के हिसाब से भेद भी करना है ना। भेदभाव ऐसे नहीं करना है कि अरे वो ये तो जानवर है, ठीक है, नहीं। भेदभाव ये है कि परमात्मा सबके अंदर है, सबका हमें सम्मान करना है। तो दया दृष्टि किस पर किस तरह से करनी है। अब जैसे कोई आपका मित्र आता है, व्याकुल है, बहुत परेशान है, तो आप उसे घर के अंदर लाएंगे, बिठाएंगे, उनको कंसोल करेंगे, उनको पानी, उनको प्रसादम सब ऑफर करेंगे कि ये लीजिए प्रसादम खाइए, ठीक हो जाइए। आप उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, अच्छा आसन देंगे, उनको बिठाएंगे। लेकिन कुत्ते के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कुत्ते के लिए दया दिखाने का एक अलग तरीका है, और जो मनुष्य है उसके साथ दया दिखाने का एक अलग तरीका है। पेड़ पौधे जैसे हैं वो चेतन नहीं है, लेकिन हाँ उनके साथ हम एक कनेक्ट बना सकते हैं, उनके साथ उनका हम पालन पोषण कर सकते हैं, उनको हम निश्चित मतलब इंटरवल्स में पानी दे सकते हैं, और जरूरी हो वो खाद दे सकते हैं। और पौधे पौधे इस तरह से एकदम बहुत अच्छे लहलहा जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, उनकी वृद्धि अच्छे से होती है। तो अगर आप देखें ना, आपने अगर कोई पौधे लगाए हो अपने घर में, तो आप उनसे खुश होके उनके सामने बातें करिए। और हमेशा घर में अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो वो पौधे अच्छे उगेंगे। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह तू तू मैं चिल्लम चिल्ली ये सब होता है, तो वहां पर आप देखोगे कि वो पौधे पर भी उसका असर होता है। तो जितना हम जैसे हम हमें भी अच्छा, हम कहीं जाएं
और सब लोग हमें बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से वो भी चेतना है उसमें भी थोड़ी। और हाँ, वो अपनी चेतना को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनमें परमात्मा नहीं है, वास नहीं है। हर चेतन और अचेतन में, सब में परमात्मा का वास होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी, जो भेदभाव है वो सिर्फ ये वर्गीकरण के आधार पर ही है। उच्च श्रेष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठतर नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, श्रेष्ठतम का श्रेष्ठतर से ऐसे ऊपर, इस तरह से भेदभाव करना वर्गीकरण के आधार पर, वैसे नहीं है ना, यही हाँ, ना? वैसे नहीं जी, नहीं। जी समझ आई, एकदम से क्लियर है माता जी, एकदम। और का कोई प्रश्न? हरे जी कृष्णा। माता जी आप बता रही कि वो कुत्ते को, हमारे यहाँ तो कुत्ते को घर में ही रखते हैं, कैसा अभी जो इसे ये अपने परिवार पाश्चात्य को। संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं माता जी, कि बिना सोचे समझे जी वो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार लोग कुत्ते को जहाँ खुद बैठते हैं वहां बिठाते हैं, सोफा पर बैठाते हैं, अपने घर में उनके चारों तरफ जी वो माता कुत्ता जी। घूम रहा होता है। इवन ऐसा भी होता है वो कुत्ता बेड पर भी सोता है। तो इस तरह से जी माता जी। संस्कृति जो है हमारी वो दूषित हो रही है। तो उसका ना, उसका लोग वो भी भोग रहे हैं, फल भी भोग रहे हैं ऐसा करने का। माता जी उसी बेड पे भी जी सुलाते हैं माता जी लोग, और इतने कुत्ते के उस प्रेमी हैं लोग। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने साथ भी सुलाते हैं माता जी, अलग बेड हो तो बात ये है, अपने जी साथ भी माता सुलाते जी हैं। ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, तो देखिए, ये सब हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों को ना पढ़ने का लोग बहुत इसका नुकसान भी उठा रहे हैं। लास्ट में भी जैसे कुत्ते जानवर याद आएंगे देखो माता जी। उनको बाहर, लास्ट में भी जैसे कुत्ते ही याद जानवर आएंगे माता देखो जी माता जी हमें। उनको शास्त्रों को जो नहीं पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको वास्तव में पता ही नहीं होता है। अ, परंतु इसमें जो है भगवान ने अपनी माँ को कल्याणी कहते हुए, माँ कहते हुए जो है सब बताया है कि जीवों को अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है बाह्य रूप जो है प्राप्त होते हैं, चाहे वो अचेतन हो या थोड़ी सी चेतना में हो। लेकिन ये बताया है कि सम्मान तथा दान मैत्री भाव से करना चाहिए। एक्चुअली दान का मतलब पूर्व में जो है मनुष्यों के लिए उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए कहा गया है। परंतु यहाँ जो लोग मनुष्यों को कृष्ण भक्ति देते हैं उनके लिए यहाँ रिकमेंडेशन आया है कि जीवों को भी वो दान के रूप में समभाव रखते हुए, समभाव का मतलब है कि ये वो समझे कि उसके अंदर भगवान है, तो भगवान को जानते हुए प्रसाद के रूप में उनको दे। हम्म। तो कहीं तो ये भी कहा गया है कि अगला जीवन उनका फिर मनुष्य का होता है। हाँ, लेकिन आज बिल्कुल ये भी आया, आज ये भी आया कि धीरे धीरे उन्नति करते हुए धीरे धीरे वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के नाम में तो इतना जो है शक्ति है कि सिर्फ नाम के सुनने के मात्र से पूर्व में ये भी आया है कि लताएं पताएं जीव हाँ। जंतु जो भी जहाँ भक्ति होती है सबका उद्धार हो जाता है। अब आज ये भी आया कि धीरे धीरे होता है जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का। तो फिर मानव को अपने लिए तो कृष्ण भक्ति करनी चाहिए ना, तो उसके लिए उसके सारे कार्य सार्थक हो जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। और माता जी कल्याणी क्यों कहा गया है माता को? कल्याणी मतलब ये जो कल्याण कल्याण। ऑलरेडी ब्लेस्ड है। जो ऑलरेडी, ब्लेस्ड है। अच्छा माता जी, क्योंकि पूर्व में वो कल्याण भक्ति में मतलब जो वो है कह रहे हैं पूर्ण कि थी, आपका परंतु तो अपने ऑलरेडी पुत्र का जो है कल्याण हो वो ही करना चुका चाहते है। हैं। हरे आप कृष्ण माता जी। ब्लेस्ड हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न? जी माता जी। जी नहीं माता जी, बस वही बोल रही थी ना कि ये तो हमारे बगल में है ना, तो कुछ। हरे क्या कृष्णा कहिए माता माता जी। जी?
माता जी हमारे बगल में एक लोग है ना, कुत्ते पाले हैं, तो वो उनके साथ में उनके बेड पे सोता है। मुझे हाँ बहुत माता बुरा जी, लगता है, मैं बहुत बोलती हूँ बुरा कि है। बाहर हम में बोलते, अभी यही वो डिस्कस बेड पे ही किया, सोता है और बहुत अभी यही डिस्कस किया माता जी। ठीक है। हाँ, तो हाँ ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा क्वेश्चन जी तो नहीं है, माता लेकिन जी। वो संयोगी है कि मैंने आपसे आज का जप मांगा तो नहीं था, लेकिन अभी पता लगा कल मुझे कि मेरे पिताजी का आज पुण्यतिथि है। तो अच्छा। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और गर्ल्स एजुकेशन के प्रति अ, अच्छा। मेरे को हरी नहीं बोल बोल। पा रही। कोई बात नहीं है माता जी, हम सभी आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनको सद्गति दे, और जो उन्होंने अपने जीवन भर में जो कार्य किए हैं, वो मतलब अच्छे से और फलीभूत हो, आप लोग भी उनसे प्रेरणा ले पाए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम हरे हरे। और देखिए माता जी, हमें जैसे हम गीता पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए। जो हर जो जीवात्मा है उसकी एक यात्रा होती है, किसी की जल्दी कंप्लीट हो जाती है, किसी की देर में कंप्लीट होती है, अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से जो होता है। तो जो कहीं भी जिधर भी भगवान उनको बस अपने शरण में रखे, अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हमें कामना करनी चाहिए। और वो शोक उनके लिए नहीं करना चाहिए, आप भी शोक नहीं करिए। और ये उनके लिए जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो जिधर भी हो भगवान की सेवा में लगे हो, है ना। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। कहते हैं कि हरि कृष्ण के भगवान के नाम के जप से 7 पीढ़ियां आगे और पीछे और कहीं 21 भी क्या है तर जाती हैं। तो कल मुझे याद आया माता जी, सारा दिन तो निकल गया, फिर मुझे शाम के समय याद आया, तो मैंने अपनी माँ की जो है तस्वीर के सामने खड़े होकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया। मैंने कहा सबका तो तोड़ यही है, इससे तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो फिर सबसे अच्छा तो यही रहेगा। हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी। तो हमें अपने माता पिता और भी पूर्वजों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सद्गति के लिए भगवान का पवित्र नामों का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम। राम हरे हरे राम 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 हरे राम। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम लोग आज विराम करते हैं पर। और जो साउथ इंडिया की यात्रा है उसके लिए आप लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जो भक्त चलना चाहते हैं। और आप अपने मित्रों को भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो केवल डिवोटीज हैं वो ही जा पाएंगे, तो आप उनको बता सकते हैं। हरे कृष्णा। और हाँ, वो भक्ति शास्त्री का प्रभु जी ने वो लिंक भेज दिया है ग्रुप्स में, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, जो एग्जाम है उसका। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंड कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को।